बांध देते हैं। अच्छा, कुछ दर्शक खरीदने के भी इंटरेस्टेड रहते हैं, तो क्या कीमत की रेंज रह जाती है आपके गांव में आसपास से? अगर आप गाय दिलवाओ आपसे, कुछ लोग क्वांटिटी में भी जैसे बड़े डेयरी फार्म करना चाहते हैं कोई। हाँ, ये देखो आप। हाँ, ये बैठ गई है, देखो हाथ फिराया। फेरने से प्यार से इसके साथ आप सो जाओ प्यार से। हाँ, ये इतने मतलब प्यार से रहना चाहती है। ठीक है, ये जीव ही इस तरीके का, तो बांधने की तो जरूरत महसूस ही नहीं होती। सभी के जी, न्याणे बगैर तो कोई गाय होती नहीं। अच्छा, खुली खड़ी निकाल लेते हो, लेकिन न्याणा लगा बांध कर निकालता हूँ। बांध के निकालते हाँ, अगर निकालना हो तो खुली खड़ी का निकाल दो, मेरे को तो ये दूध देती है, कहीं पर निकाल लो आप। अच्छा ना, सोने के मोल हो गया है। ठीक, राजेश जी, भाई साहब, राम राम जी। राम राम जी। जय गौ माता। जय गोपाल जी। अच्छा, आज ऐसे गांव में पहुंचे हुए हैं जिसका नाम है डींगावाली, और डींगावाली पूरे वर्ल्ड में फेमस हो चुका है इस समय साहिवाल नस्ल की गायों के लिए। इन गायों ने भाई साहब की भी पहचान बनाई है और गांव का भी नाम बड़ा रोशन किया है। जैसे हम देखते हैं RAS IAS के एग्ज़ाम क्लियर करके, IPS के एग्ज़ाम क्लियर करके बहुत सारे पढ़ाकू पहुंच चुके हैं भारत को संभालने में, और वैसे ही यहाँ की गायें भारत के कोने कोने में पहुंच चुकी है भारत में इन गायों का नाम बनाने के लिए। साहिवाल नस्ली गायें वैसे तो पाकिस्तान की वजह से फेमस है, क्योंकि साहिवाल नस्ल पाकिस्तान के एक ज़िले साहिवाल की वजह से फेमस है। साहिवाल वहाँ एक ज़िले का नाम है। पाकिस्तान यहाँ से नज़दीक ही है सर। यहाँ नज़दीक भी है, क्योंकि ये पाकिस्तान तो अभी हुआ है, उससे पहले तो यही हिंदुस्तान था। ये हिंदुस्तान था। और हिंदुस्तान की नस्लें कहेंगे इनको, आज के जो भौगोलिक परिस्थिति है उसमें उसका नाम पाकिस्तान आ गया है, वरना ये तो है हिंदुस्तानी। तो ये हिंदुस्तानी देसी नस्लें हैं साहिवाल। साहिवाल पे भाई साहब बड़ा काम कर रहे हैं, 22-22, 24-24 लीटर की गायें रख रहे हैं। तो इन्हीं से इनका परिचय जानेंगे। पहले जान लेते हैं यहाँ का पूरा पता, एड्रेस बता दो जी आपका पूरा। मेरा गांव डींगावाली जी, तहसील अबोहर, जिला फाजिलका जी, पंजाब में पड़ता है। पंजाब में, और राजस्थान श्रीगंगानगर मेरे से 25 किलोमीटर ही दूर है। हाँ, भारत के कोने कोने में लोग साहिवाल के प्रेमी हैं। बहुत सारे तो डींगावाली को जानते हैं, क्योंकि बहुत से कंपटीशनों में उन्होंने यहाँ की गायें भी देखी है, और बहुत से लोग यहाँ से गाय खरीद के भी लेके गए हैं। और भाई साहब जैसे भागीरथ जी डॉक्टर हैं, तो इन्होंने भी बड़ा नाम इन देसी गायों का बनाया है। यहाँ काफ़ी लंबे समय से अनुभव की वजह से काम कर रहे हैं, डॉक्टर है पेशे से। इन्हीं से भी जान लेते हैं इनका परिचय, और यहाँ इनका अनुभव कैसा है वो भी जान लेते हैं। आपका परिचय दीजिए भाई साहब। मैं डॉक्टर भागीरथ, गांव मेरा शेरगढ़ है, यहाँ से 3 किलोमीटर दूर, और मैं डींगावाली में लगभग 10 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और मैंने साहिवाल प्रोजेक्ट के अंदर भी, NDDB के अंदर भी 5 साल मिल्क रोडिंग का काम किया है। और यहाँ से गवर्नमेंट ने कम से कम 50-60 बछड़े प्रोक्योर किए हैं साहिवाल नस्ल के। साहिवाल के 50-60 बछड़े तो यहाँ से जा चुके हैं। हाँ, गवर्नमेंट। तो जो ये किसानों के पास जो सीमन जाते हैं वो NDDB के बुल के सीमन रहते हैं, तो उनमें से काफ़ी के सीमन तो लोगों के घरों तक पहुँच चुके हैं। वो चाहे से यहाँ नहीं आए हो डींगावाली, लेकिन डींगावाली की बछड़ों के बच्चे वहाँ उनके घरों में पहुँच चुके हैं। हमारे जो बुल किसान को मांगा है। गया था। हाँ, आपके पास भी एक बुल है। हाँ, तो उसकी भी ये बुल है। अच्छा, 20,894 बुल का नंबर है। हाँ, शायर है। हाँ, और इसकी मदर का रिकॉर्ड है कम से कम 20-22 लीटर। अच्छा। और इसकी मदर यहाँ गाजियाबाद में एक कर्नल है हरियाणा के, वो लेके गए हैं। अच्छा, हाँ जी, ठीक है। इसको भी गवर्नमेंट ने बहुत मांगा था। हाँ, तो एक बार भाई साहब आपका परिचय तो मिल गया है, मेरे को एड्रेस भी मिल गया है। आप मोबाइल नंबर और शेयर कर दो। पहले राजेश जी आपका नंबर बता दो। 9779422909। अच्छा, ठीक है। डॉक्टर साहब के नंबर ले लेते हैं। 9878443021। ठीक है, तो ये 2 मोबाइल नंबर है, दोनों स्क्रीन पर दे रहा हूँ कॉन्टैक्ट, ताकि दर्शक कुछ ब्रीडिंग के लिए कांटेक्ट करना चाहें तो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो खुद ब्रीडर हैं, इन गायों को संभालते हैं, उनसे अगर गाय सेल परचेज के लिए भी कुछ काउंसलिंग लेना चाहे तो वो भी ले सकते हैं। तो गाय यहाँ मिल भी जाएगी जी, अगर कोई खरीदने का इच्छुक हो तो। कम 1000 प्लस साहिवाल गाय हैं हमारे गाँव। यहाँ इस गांव में 1000 से ज़्यादा साहिवाल है। साहिवाल एक फार्मर के पास 100 से 150 गाय हैं। ऐसे कुछ 4-5 फार्मर जिनके पास 150 प्लस गाय हैं। कुछ फार्मर ऐसे हैं 15-20 जिनके पास 40 प्लस गाय हैं। हाँ, हर फार्मर के पास। ठीक है, तो ये कहें कि ये तो सोने की खदान है। बिल्कुल सर। हाँ, साहिवाल को रेड गोल्ड कहते हैं, और लाल सोना सामने है। साहिवाल की हम आज खदान के अंदर है। पूरा गांव में भी ब्रीड पर काम कर रहा है। ब्रीड पे काम कर रहा है पूरे गांव में लगभग AI मैं ही करता हूँ। हाँ, हाँ,
गवर्नमेंट के सीमन अवेलेबल है मेरे पास। हाँ कुछ वैसे भी फिर के प्राइवेट सीमन भी है मेरे पास हाँ। अलग से। अच्छा। जो सीमन डिमांड करता है फार्मर भी हाँ। ये चाहिए, वो उनको मैं देता हूँ। अच्छा, आपने यहाँ गायों के दूध के भी रिकॉर्ड बिल्कुल किए जी। किए हैं, तो कहाँ तक मिनिमम रेंज, एवरेज रेंज कितनी रह जाती है यहाँ गायों की दूध देने की क्षमता? दूध देने की क्षमता कम से एवरेज एवरेज सा बता दो जी एक, मान के चलो क्योंकि किसान कहते हैं कि जी ये 12, 14, 15, 16 मिलता नहीं है, 16, 18 एवरेज होती है। एवरेज मानो आप। अच्छा, ये कौन से ब्यांत में अचीव कर जाती है? ब्यांत में है 16 से 18। हाँ। पहले ब्यांत में 12 से लेके 16 प्लस जा रही है। अच्छा, कम से कम 12 लीटर तो कम रहती नहीं कोई। 12 तो बेंचमार्क हो गया है। बिल्कुल गारंटी है 12 की। 12 तो बेंचमार्क हो गया, 12 से शुरू होती है ये माने, बिल्कुल। और 16 लीटर 18 लीटर तक पहले ब्यांत में भी जाती आई है। आई ठीक है, आपके पास भी आप बता रहे थे एक 20 लीटर वाली गाय है, 20-22 लीटर वाली। ये वाली पिछली वाली। अच्छा, इसके पीछे जो है ये 20-22 लीटर दूध वाली है। हाँ ठीक है, तो इसकी एक बार डिटेल बता दो राजेश जी। ये गाय अभी 7 मंथ प्रेग्नेंट है और 5 लीटर दूध अभी टाइम का निकाल रही है। अच्छा, और सेकंड टाइम में इसने 22 लीटर दूध निकाला है। हाँ। अभी थर्ड टाइम भी आएगी। हाँ हाँ, थर्ड टाइम हाँ। ब्याएगी। हाँ। ठीक है, तो ये पिछले जैसे रिकॉर्ड आपने किए हैं दूध के रिकॉर्ड 20 लीटर से प्लस के आए हैं, तो इस बार कितनी उम्मीद कर रहे हो आप? 1-2 लीटर और उसका 25 तक भी जा सकती है, हो सकता 25 है। तक भी जा हाँ, सकती बाकी है। ये तो है ही 22 लीटर तो। अच्छा, हाँ। कुछ किसान कहते हैं जी हमारे पास, जैसे आप 20 लीटर बताते हो, 22 लीटर बताते हो, 25 लीटर बताते हो, तो उसके लिए मैनेजमेंट क्या करते हो? हम तो सिंपल ही रखते हैं जी। अच्छा, जैसे ये खुली रहती है, हाँ। जवी है, ज्वार है, हाँ। बाजरी है, हाँ। और गेहूं का जो हाँ भूसा है वो है, हाँ और पराली धान की, हाँ और जो मतलब मूंग चूरी, मोट चूरी जो भी है हाँ, वो डालते हैं। ये दाना चारा जो हाँ, है। बाकी हाँ। खेतों में ग्रेजिंग करके भी आती है ये। अच्छा। हाँ। डायरेक्ट खेत में भी, खुले में भी। ज्यादातर ये मतलब कि इनको रिलैक्स मतलब प्यार से अगर इनको मतलब हैंडल किया जाए तो ये हाँ, तो मेरे को लग ही नहीं रहा, अनुभव ही नहीं हो रहा कि इनको कुछ बांधने की भी जरूरत है क्या? नहीं नहीं, हाँ? मैं यहीं पर दूध निकाल दूं, ऐसे जैसे खड़ी है ना। हाँ जब दूध चाहिए करते हैं ना, हाँ। उस टाइम इनको बांध देते हैं। अच्छा, कुछ दर्शक खरीदने के भी इंटरेस्टेड रहते हैं, तो क्या कीमत की रेंज रह जाती है आपके गांव में आसपास से? अगर आप गाय दिलवाओ आपसे, कुछ लोग क्वांटिटी में भी जैसे बड़े डेयरी फार्म करना चाहते हैं, कोई 25 गाय का, कोई 50 गाय का, कोई 100 गायों का अगर फार्म करना चाहते हैं, तो उनको आप किस तरीके की कंसल्टेंसी दे सकते हो? हमारे गांव में लगभग मान लो कहीं से भी गाय जब बच्ची परचेज करोगे ना आप, तो 50,000 रुपये मिनिमम है स्टार्टिंग, शुरुआत है। बछड़ी? हाँ बछड़ी। अच्छा। पर गायें पूरे गांव में भी 2.5 लाख तक, 3 लाख जैसे तक ये एक सामने बछड़ी देख रहा हूँ, तो ये राजेश जी से ही पूछेंगे कि ये पाल फर्स्ट रहे हैं? टाइम है जी। ये फर्स्ट टाइम है, पहले ब्यांत में है। 1 महीने की ब्याई है। अच्छा। इसके नीचे बच्ची है जी सिमन की, हाँ 183 की। अच्छा, और अभी इसका 13 लीटर दूध मैं निकाल रहा हूँ पूरे दिन का, बच्चिया को पिलाकर। हाँ, वो पता नहीं 3 लीटर पीती है या 1.5 लीटर पीती है, 2 लीटर पीती है। पेट भरती है? हाँ, पेट भरती पेट भर के पीती है। हाँ। ठीक है, तो अब जैसे दर्शक इसको खरीदने मान लो इंटरेस्टेड हो, तो आप इसके लिए कीमत कितनी डिमांड करोगे, क्या रेंज रह जाएगी? और इस तरीके की गाय अगर और भी खरीदने के हो इच्छुक, तब क्या रेंज रह जाएगी? इस गाय में अगर कोई खासियत हो तो वो भी बताइए, और साथ में कीमत भी बता दीजिए। खासियत तो इसका ये है, जो इसका अड्डर है ना पूरा कॉम्पैक्ट अड्डर है। हाँ, इसीलिए मैं खासियत पूछ रहा हूँ जी। हाँ कितना कॉम्पैक्ट अड्डर है। हाँ। जो इसके टीट से लगे हैं ना, हाँ, वो ही मुट्ठी के लगे हैं और दूर दूर छाती पे लगे हैं। गैप जैसे साहिवाल में बड़े छोटे थन आते हैं, वो नहीं है इसमें। शानदार उसकी ब्रीडिंग के रिजल्ट आए हैं। अब जो इसका है ना इतना शांत है, अभी कोई बच्चे इसके नीचे बैठ जाए हाँ वो भी दूध निकाल सकता है। हाँ, ये देखो आप। हाँ, ये बैठ गई है, देखो हाथ फिराया। तो फिर नहीं प्यार से इसके साथ आप सो जाओ प्यार हाँ से। हाँ, ये इतने मतलब प्यार से रहना चाहती है। ठीक है, ये जीव ही इस तरीके का, तो बांधने की तो जरूरत महसूस ही नहीं होती। सारी गाय ऐसी है मेरी। हाँ, अच्छा, फिर इसकी कीमत एक बार रेंज और दे दो जी। फिर 85,000 रुपये फिक्स है इसके। 85,000 रुपीज। मतलब ये 12, 13, 14, 15 लीटर वाली गाय आपके पास 80-85,000 की रेंज में मिल जाएगी। मिनिमम रेंज आप बता रहे हो 50 लीटर के आसपास की बछड़ियाँ भी मिल जाएगी। क्या उम्र की मिल जाएगी बछड़ियाँ? वो उधर दिखाऊंगा मैं आपको। अच्छा, वो भी देखेंगे। ये एक पीछे गाय खड़ी है, तो इसकी भी एक बार डिटेल बता दो जी। ये जो पीछे है, ये वाली हाँ ये बड़ी, हाँ इसकी भी एक ये बार। अभी थर्ड टाइम ब्याएगी, सेकंड टाइम ब्याई हुई है। अच्छा, और
इसने 20 लीटर दूध निकाला है सेकंड टाइम में। 20 लीटर। हाँ जी। हाँ इसके नीचे अभी तो बच्चा है। हाँ और अब सिमन से प्रेग्नेंट है। हाँ। दूध निकालते टाइम न्याणा लगाते हो क्या इनका? सभी के जी, न्याणे बगैर तो कोई गाय होती नहीं अच्छा, है। खुली खड़ी निकाल लेते हो लेकिन न्याणा लगाते बांध हो? कर निकालता हूँ। बांध के निकालते हाँ, हो? अगर निकालना हो तो खुली खड़ी का निकाल दो, मेरे को तो ये दूध देती है, कहीं अच्छा। पर निकाल लो आप। अच्छा, दूध निकालने के बाद आप इनको खुला छोड़ देते हो? खुला छोड़ देते हैं। खुला छोड़ते हो, ठीक है। तो इसकी भी एक बार एक मोटा मोटी कीमत की एक रेंज बता दो जी, अगर सेल करने में इंटरेस्टेड हो तो। नहीं, ये नहीं देनी। क्योंकि आप बहुत ज्यादा रुक गए, मेरे को लगा, अनुभव हुआ कि ये शायद सेल करने में इंटरेस्टेड नहीं तो हो। क्या इससे घर वाले सभी बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। अच्छा। ये देने में आप देख ही रहे हो इसकी सुंदरता, तो मतलब है इसीलिए मैंने पूछा कि इसकी बताओ। 500 गायों में एक गाय मतलब इतनी सुंदर है, और शरीर की बनावट जो है, टिट्स है, ब्रीड कैरेक्टर्स और इतना दूध। मैं इससे है ना, मैं बताऊँ आपको 168 का या मतलब बच्चा लेना चाहता हूँ। अच्छा, इस बुल के बाद मैं इस गाय का बच्चा रखना चाहता हूँ। ये व्यापारियों का गुण होता है, हर गाय को सेल करने में इंटरेस्टेड रहते हैं। तो जो ब्रीडर होते हैं वो तो जी जो बिल्कुल प्योर सोना है। मान लो बाहर से कोई आते हैं, क्या दिखाएंगे, हम सारी सेल ही कर देंगे। हाँ फिर हमारा ब्रीडर का नाम कहाँ रह जाएगा? हाँ, वो 24 कैरेट तो अपने पास रखोगे, ठीक है। अच्छा, और भी गायें एक दो वो भी देख लेते हैं साथ साथ। ये जैसे ये पीछे ये खड़ी है, हाँ, इसकी भी डिटेल दे दो जी। ये हिफर है जी, 6-7 महीने की ये प्रेग्नेंट है। हाँ और सिमन की ये है बच्चिया। हाँ, सिमन की है। हाँ जी, ठीक है। और प्रेग्नेंट किससे है? सिमन कौन सा से बताया? प्रेग्नेंट है ये। कौन से बुल के सिमन से है, कुछ आइडिया है? ये 164 से है जी। 164 से हाँ है। जी। 164 के सिमन से प्रेग्नेंट है। इसकी हाइट लेंथ देखो आप, सुंदरता देखो आप, कितनी सुंदर है ये। हाँ, ब्रीड कैरेक्टर्स बहुत सुंदर बड़े हैं। 168 की ये खुद है जी। अच्छा, तो मिल्क का रिकॉर्ड कितना उम्मीद कर लें जी इससे? ये 16 लीटर 16 प्लस वाली है। हाँ जी। तो ये एक आइडिया लग रहा है मोटा मोटी। और इनमें से भी अगर इसको भी कोई खरीदने को इंटरेस्टेड हो तब कीमत क्या रहेगी? इसकी 1,20,000 रुपये है सर। 1,20,000 रुपये। हाँ जी। तो सोने के मोल हो गया है, ठीक है। अगली और देख लेते हैं। अच्छा, ये एक ओल्ड ब्लड लाइन देख रहा हूँ, पुरानी ब्लड लाइन। तो कुछ पुरानी ब्लड लाइन कहते हैं, मैं कहता हूँ जी पुराना कुछ भी नहीं है, सब कुछ बहुत पुराना है। ये तो पुराना नहीं है, क्योंकि नया तो कभी कुछ बना ही नहीं है इनसे। नए तो ये पैदा जरूर होते हैं, ब्लड लाइन तो बहुत ओल्ड है सभी की। ये एक रंग की पैटर्न है अलग से, तो ये अलग पैटर्न की है, थोड़ा इसमें डार्क शेड रहता है। इस शेड की वजह से इसको ओल्ड ब्लड लाइन कह देते हैं। बाकी शानदार क्वालिटी है। पूरी डिटेल लेते हैं, इसकी पूरी डिटेल शेयर कर दो जी। ये सेकंड टाइम प्रेग्नेंट है जी। फर्स्ट टाइम में इसने 14 लीटर दूध निकाला है। हाँ। और ये सेकंड टाइम प्रेग्नेंट है, मेरे बुल से प्रेग्नेंट है। अच्छा, आप वाले बुल से ही? हाँ जी। ठीक है, तो उसकी भी पूरी डिटेल जानेंगे। 8 मंथ की प्रेग्नेंट है ये। हाँ। 7-8 की लगभग। दूध 14 लीटर दिए इसने फर्स्ट 14 दिया हुआ है। हाँ। अच्छा, और अब की बार ये लगभग 16 प्लस जाएगी जी। तो ये भी इंटरेस्टेड हो देने में जी? हाँ, अगर कोई अच्छी कीमत लगाए तो? बिल्कुल जी, बिल्कुल। आप कितनी कीमत मांगोगे? 1,40,000 रुपये। 1,40,000 रुपये आपकी डिमांड है? बिल्कुल। ठीक है, और दूसरी और दिखा दो जी। तो ये एक शुद्ध सोना और देख रहा हूँ, बिल्कुल लाल, ताजा ब्याई भी लग रही है। हाँ जी, तभी ये अंदर जाने के लिए कर रही थी, इसलिए मैंने इसको बांध लिया। हाँ, बच्चे से अलग। बच्चे से, हाँ। ठीक है, बच्चे से अलग, ताजा ब्याई हुई है तो नहीं होना चाहती। डिटेल इसकी भी दे दो। हाँ, अडर बहुत सुंदर है इसका। अडर जो टिट्स लगे हैं वो चॉइस की बहुत अच्छी है जी। हाँ। और अभी ये मतलब 4 दिन की ब्याई है, बच्चिया इसके पीछे है जी। ये ब्यांत पहला ही है क्या? हाँ, पहला ही है जी। पहला ही ब्यांत है जी। और थन की बिल्कुल चारों से साफ आई है? बिल्कुल जी। अच्छा, बछड़ी लेके आई है? हाँ जी, बछड़ी लेके आई, वो भी साहिवाल की है? हाँ जी, साहिवाल बच्ची है जी। ठीक है। तो इससे खीस कितना निकाल रहे हो, कितने दूध अभी की उम्मीद रख रहे इसका हो? मतलब 6 लीटर मतलब टाइम का दूध मैं निकाल रहा हूँ जी, 6 लीटर बच्चिया एक को टाइम का? पूरा मतलब हाँ। संतुष्ट करके। अच्छा, बच्चिया को पूरा हाँ, पेट भरने ये के बाद? 16 लीटर प्लस जाएगी जी फर्स्ट टाइम में। हाँ, फर्स्ट टाइम में। हाँ जी। 16 लीटर कितने दिन में आ जाती है ये? जैसे आप 16 25 लीटर दिन दूध लग बता रहे जाते हो, हैं 25 दिन। हाँ, तो 25 दिन में ये 16 लीटर के आसपास की दूध क्षमता। हाँ, अगर कोई बढ़ा बोलेगा सकती तो है। दूध निकाल कर भी दे सकते अच्छा, दूध निकाल के भी दिखा दोगे? 16 लीटर भी? हाँ जी। ठीक है। तो ये दावा तब कर पाते हैं जब आपने इनके जो पुराने जो रिकॉर्ड हैं वो देखे हों, इसकी माँ के रिकॉर्ड देखे हों, पिताजी जो बुल है उनके रिकॉर्ड देखे हों। हाँ जी। बुल के रिकॉर्ड हो, बुल की मदर के रिकॉर्ड हो, तब रिकॉर्ड पे कॉन्फिडेंस आता है। उस कॉन्फिडेंस के आधार पे ये बता रहे हैं। ये खुद नटराज की है जी। खुद नटराज की है? अच्छा,
ठीक है। तो इस तरीके के रिकॉर्ड अगर दर्शक जो देख रहे हैं वो साहिवाल पे इंटरेस्टेड हो तो वो आप दे दोगे उनको? बिल्कुल रिकॉर्ड प्रोवाइड करवा दोगे? बिल्कुल देंगे। ठीक है। अच्छा, आपका बुल आप एक बता रहे थे कि जिससे बछड़ियाँ ही बछड़ियाँ आ रही है, ये 20 हैं? तो उसमें सेक्स सीमन की जरूरत नहीं लग रही है, आपके पास तो नेचुरल जो है वो ही बछड़ी दे रही है। बछड़ियाँ ही दे रहा है। हाँ, पूरे गांव में लगभग 4-5 हमारे पास वो सेल होगी। हाँ। अभी तक 8-6-7 गाँव में हैं बछड़ियाँ इसकी आई अच्छा हुई। अच्छा। लगभग गांव के फार्मर आते हैं, इसे हाँ। प्रेग्नेंट करवा के लेके जाते हैं। हाँ, तो बछड़ियों के लालच से आते हैं। ठीक है। तो नहीं, इसकी लालच सुंदरता और इसकी माँ का रिकॉर्ड बहुत अच्छा था जी। अच्छा, हाँ। तो सारी चीजों की पूर्ति हो बछड़ियाँ रही नहीं है। मतलब हाँ। इसकी सुंदरता भी देखो आप, बुल की कितनी सुंदर है ये। अच्छा, एक बार इसकी कीमत और जान लेते हैं फिर इस गाय की। ये ताजा ब्याई हुई है, अगर कोई ताजा ब्याई हुई गाय अगर इंटरेस्टेड हो खरीदने में तो ये गाय अच्छी लग रही है, बच्ची ये वाली भी फिक्स है जी, प्राइस इसका 1,30,000 रुपये। 1,30,000 रुपये फिक्स है। फिक्स है जी। ठीक है। साहिवाल की प्योरिटी इस गाय में बहुत ही गजब की है। तो साहिवाल वाला बुल और दिखा दो जी आप। तो ये हाइट देख लो, ब्रिड कैरेक्टर्स देख लो, हम्प का साइज देख लो और साथ में टेस्टिकल देख लो। तो आपको इस बुल के अंदर एंगल कोई नहीं नज़र आएगा जो साहिवाल की ओरिजिनल ब्लड लाइन का ना हो, या आपको कुछ किसी तरीके का इसमें मिक्स लगता हो, बिल्कुल तो वो ऐसा एंगल आपको नज़र नहीं आएगा। साहिवाल के अंदर दो चीज़ें बहुत फेमस रहती है, एक तो छोटी छोटी आँखें और एक गुच्छेदार पूंछ। अब गुच्छेदार पूंछ में भी बनावट इसके पूंछ के बालों की इस तरीके की रहती है जैसे ताज़ा गुथी हुई जो चोटी होती है, उसको अगर आप खोलोगे तो जिस तरीके से बाल का शेप आएगा वो इनके अंदर रहता है। हाँ, तो वो उस तरीके की लंबी भारी गुच्छेदार पूंछ वाला शेप है। मदर का रिकॉर्ड इस बुल का कितना है वो और बता दो? मदर का रिकॉर्ड इसका है 20 लीटर 630 ग्राम। 20 लीटर 630 ग्राम का और है। इसकी मदर को हमने गाजियाबाद के कोई कर्नल हैं, हाँ। उनको सेल की हुई है, अच्छा, अभी पिछली बार की है। ठीक है। तो इसकी बछड़ियाँ आई है 1-2? 8 बछड़ियाँ 8 बछड़ियाँ आ चुकी है। बछड़ियाँ ही आई है, बछड़े आए ही नहीं है। तो ये मेरा भी काम थोड़ा डाउन हो गया, लोग इससे ज्यादा करवा रहे हैं। अच्छा, तो मैं भी सीमन ज्यादा रखता तो इसकी खुराक कितनी रहती है? इसको क्या डाइट देते हो? जो गायों के साथ ही ये मतलब हरा चारा है और दाना है वो ये कोई खाता है। स्पेशलाइज्ड डाइट प्लान नहीं, इसका नहीं, नहीं रहता है? कोई स्पेशल वाला कोई डाइट प्लान नहीं मैनेज किया स्पेशल हुआ? में इसको प्यार करो, नस्ल को, देसी नस्ल को जितना कर सकते हो उतना प्यार करो आप। यही इनकी डाइट है जी, स्पेशल। यही डाइट है। हाँ जी। तो डाइट में भाई साहब कह रहे हैं कि प्रेम दो, प्रेम से भी अच्छी नस्लें तैयार हो जाती है। अच्छा, सेल करने में इंटरेस्टेड होंगे जी अगर ये बुल कोई अच्छी कीमत लगाए तो? बुल कितनी कीमत लगे? बुल नहीं दूंगा। अच्छा, बुल नहीं दोगे? बुल नहीं दोगे, बछड़ियाँ तो दे दोगी इसकी जो आई हुई है। हाँ, हाँ, क्योंकि बछड़ियाँ ही देनी पड़ेगी। बछड़े तो आप कह रहे हो कि ये भी नहीं दे रहा है। ठीक है, अरे ना बोलो। ठीक है। तो वो वाला बुल तो देने में इंटरेस्टेड नहीं हो, ये बछड़ा देने में हाँ, ये इंटरेस्टेड तैयार कर रहे हैं इसको भी। अच्छा, बछड़े को रेडी कर रहे हो। तो इसकी और डिटेल बता दो फिर मोटा मोटी। इसका जो साइर है, हाँ, है मतलब हाँ, वो 190 का है। 190 10090 बिल्कुल। बुल का फादर है। और इसके माँ का रिकॉर्ड है हाँ, 18,840 ग्राम पी किल्ड है, मतलब सेकंड लैक्टेशन में। सेकंड लैक्टेशन में। बिल्कुल। ठीक है। और इसकी उम्र खुद की कितनी होगी है? ये लगभग 14 महीने का हो गया। 14 महीने उम्र होगी है। तो जैसे बुल पिछले वाला देखा था उसकी पूंछ की हाइट जो थी थोड़ी कम थी, हाँ जी, इसकी पूंछ जमीन तक नहीं टच हो रही थी। इसमें तो वो भी करेक्टर है। गलकंबल उससे भी इसका हैवी है। तो बनने में, ब्रिड कैरेक्टर्स में बनने में ये तो उससे भी ज़्यादा शानदार लग रहा है। ये झालर देखो गलकंबल, अब देखो आराम। बहुत ही रॉयल क्वालिटी में गलकंबल है और वैसी लंबी पूंछ, वैसे ही बड़ा हम्प, मतलब बुल बन जाएगा फुल हाइट लेने के बाद। हाँ जी, हाँ जी। तो कम से कम 3 साल लगते हैं प्योर बढ़िया बुल बनने में। जैसे वो 3 साल का हो गया, वो बढ़िया अच्छे हो कर रहे हैं। हाँ, उम्र 3 साल के बाद ही सही रिजल्ट देने लगता है, सर्विस पे तभी आ पाता है। ठीक है। अभी तो बच्चा है, खेलता है वो, हाँ हाँ, मारते हैं। अच्छा, उम्र अभी कितनी बताई आपने? 14 महीने। 14 महीने। तो साल भर से थोड़ा ऊपर हुआ है, लगभग 1.5-2 साल की परवरिश और बाकी है, उसके बाद सर्विस पे आ जाएगा। ये इंटरेस्टेड हो सेल करने में? बिल्कुल। इसका मोल क्या ले लोगे? इसका 1 लाख रुपये। 1 लाख रुपए अभी कीमत इसकी 1 लाख रुपए में मिल सकता है। बाकी थोड़ा बहुत कर लेंगे मौके पर। मौके पे गुंजाइश भी मान ले। गुंजाइश जो होगी वो। ठीक है। तो लाल लाल सोना बहुत दिखा चुके हैं, ये सफ़ेद सोना है, वाइट गोल्ड कहते हैं थार पार्कर को। हाँ जी। डिटेल इसकी भी शेयर कर दो जी एक बार। ये 3rd टाइम ब्याने वाली है जी। तीसरी बार ब्याने वाली है? हाँ जी। अच्छा। और सिमन से प्रेग्नेंट है ये। हाँ, किस सिमन से है? 2162। 21
62 62 से। 1 महीना रहा है जी इसका ब्याने का। हाँ, 1 महीने बाद ये बच्चा दे दूध का क्या रिकॉर्ड रहा भाई इसका? 16 लीटर दूध रहा है जी इसका सेकंड टाइम में। 16 लीटर सेकंड टाइम में। हाँ जी, दूसरे ब्यांत में 16 लीटर रहा हुआ है। हाँ जी। ठीक है। लुक प्रेजेंस की गाय ये भी बहुत शानदार है। इसकी भी कीमत कितनी है लोगे वो बता दो एक बार। इसकी कीमत है जी 1,10,000 रुपये। 1,10,000 रुपए। हाँ जी। न्याणे वाली तो आप बता रहे हो सभी है। न्याणे बगैर तो जी गाय में न्याणा ही मानता पूछेंगे जी, ब्रीड कैरेक्टर्स तो पूछ नहीं सकते क्योंकि सोना शुद्ध नजर आ रहा है, तो उसमें ब्रीड कैरेक्टर्स तो पूछेंगे नहीं। जरूरी होता है जी गाय को। हाँ, कोई जिस सी भी गाय हो। को न्याणा नहीं लगता वो कितनी अच्छी गाय है, मैं गाय नहीं मानता। हाँ, ठीक है। ये गाय अगर ताजा दूध भाई गाय मान लो 14 लीटर दूध निकाले है ना, कोई खरीदने की बात करता है तो उसको बताते हैं 12-13 दे रही है। कुदरती बाई चांस वो आता है दूध निकालता है, गाय हम 14 लीटर बता रहे हैं, वो देती 12-13 है, तो वो झूठ हो जाता है। तो 1 लीटर तो हम वैसे कम बता देते हैं। अच्छा अच्छा, ये तो डिटेल बताने में ये आप कम बता देते हो, बिल्कुल बताते हैं। वरना व्यापारी का तो ये रहता है कि वो 4 लीटर तो बढ़ा के ही बताता है, 12 देने वाली गाय 16 तक पहुंचा देता है। बताएंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि दूध भी जैसे ब्याई हुई गाय है तो उनका निकाल के भी देखना चाहिए। ठीक है। तो रेंज क्या रहेगी इनकी बछड़ियों की? जैसे 1 साल आपने बताया, लगभग सबसे कम उम्र की बछड़ी है आपकी, तो ये रही जी। हाँ, ये इसके पीछे आपके पीछे वाली। ये 35,000 की है। अच्छा, 35,000 कम से कम रेट है ये। तो इसकी माँ का दूध कितना रहा है इसकी? इसकी माँ का जी फर्स्ट टाइम में इसको लेकर सेकंड टाइम में गैप बिंड थी, तब मैंने सेल कर दी थी महाराष्ट्र के लिए। हाँ। फर्स्ट टाइम में 13 लीटर दूध दिया था इसकी माँ ने। फर्स्ट टाइम में? हाँ। ठीक है। और वो 6 महीने की प्रेग्नेंट थी, तब मैंने सेल कर दी थी, बच्चा को रख लिया। ठीक है। थोड़ा सा एक बार चलाइए। हाँ, ये तो हिलाने से भी नहीं हिल रही है। मेरी कोई भी गाय है ना, मतलब मेरे पास आने के बाद चलने वाली नहीं है। अब इसकी नहीं, इनको धक्का देके स्टार्ट करना पड़ेगा। सही है। तो दौड़ भाग और चंचलता इनके स्वभाव में नहीं है। ठीक है। तो सुंदरता वाली तो है, लेकिन दौड़ भाग और चंचलता वाली नहीं है। ये आपके सामने खड़ी कोई भाग रही है, आराम से बैठी है। हाँ, ठीक है। अच्छा, एक ये बछड़ा देख रहा हूँ पीछे, बछड़े भी है। अगर बछड़ा भी लेने में इंटरेस्टेड है तो बछड़े भी मिल जाएंगे। ठीक है। मिल जाएंगे, गाँव में मिल जाएंगे काफी, हमारे पास सीमन भी मिलेंगे, रिकॉर्ड के देंगे। ये बछड़ी और है जिसमें गलकंबल भारी के साथ साथ हाइट बड़ी जबरदस्त है। हाइट, बछड़ी की उम्र कितनी है इसकी? इसकी उम्र है जी 3.5 साल। 3.5 साल उम्र की होगी है। 6 महीने की प्रेग्नेंट है। 6 महीने की अभी गैपिन है। हाँ, फर्स्ट टाइम में। फर्स्ट टाइम में पहले ब्यात में 6 महीने की प्रेग्नेंट हो चुकी है। मदर का रिकॉर्ड इसका कितना रहा है? मदर इसकी मैंने थर्ड टाइम में सेल की थी, 16 लीटर दूध दे रही थी थर्ड टाइम में। थर्ड टाइम में? हाँ, 16 लीटर दूध। अच्छा, सोना प्योर वाला ही देते हो या निकाल के बछड़ी को पिलाया, वो गिनते नहीं है? वो नहीं गिनते हो? नहीं। बछड़ी वाला नहीं गिना है, जितना बाल्टी में निकलता है। जी मैं बताता हूँ आपको, जो दूध निकाल लेते हैं ना, जैसे मेरे को टाइम का 7 लीटर 8 लीटर दूध दे दिया गया, उसके बाद में अगर बच्चा छोड़ते हैं ना, कुछ तो हम छोड़ देते हैं, कुछ गायें जो देसी नस्ल है उसमें खासियत है, ये लीटर 1.5 लीटर दूध अपने बच्चे के लिए रखती है, पीछे रख लेती है, रोक लेती है उतना दूध, रोक लेती है। बच्चा संतुष्ट हो जाता है, जो भी बच्चा होता है वो संतुष्ट हो जाता है। उतना दूध बताते भी हैं कि बाद वाला दूध तो गाढ़ा ही होता है। हाँ, उसमें फैट जाता है, उसमें फैट ज्यादा होता है, वो बच्चा तैयार करना होता है गाय ने। और दूध दी है ना, वो भी बोलता है भी आप बच्चा बाद में मत छोड़ा करो। फैट वाला दूध तो वो मतलब फैट कम आ रही है, हमें फैट से कोई मतलब नहीं है, हमें बच्चे से मतलब। लेकिन बच्चे तैयार करने हो तो गाय का दूध निकालने के बाद वाला दूध होता है वो पिलाना चाहिए, ताकि अच्छी हेल्थ बने। ठीक है। इसकी कीमत कितनी लोगे फिर आप अलग से? छोड़ो जी, कीमत को सारियों की कीमत नहीं है, सभी की कीमत नहीं बताओगे? अच्छी पसंद करेंगे उनको कीमत साथ, जैसी जो पसंद करेंगे उसकी अलग से कीमत बता दोगे? स्पेशल हाईएस्ट कितनी रह जाएगी रेंज? एक मोटा मोटी हाईएस्ट रेंज कितनी रह जाएगी आपकी? लगभग हो सकता है उससे कुछ कम ज्यादा हो जाए। 2 लाख के अंदर अंदर मिल सकती है, 2 लाख तक के अंदर। 2 लाख में भी वो है जो हम इंटरेस्ट नहीं है, हमें बेचनी भी नहीं है। कई बार ऐसा आ जाता है व्यापारी, जैसे साधु संत है, पीछे से महात्मा आए थे, मेरे पिताजी 2 गाय देने वाले नहीं थे, वो दोनों वो ही लेकर गए। अच्छा, अब क्या करें बताओ आप? फिर भी देनी पड़गी। जो आ जाता है मान करके वो फिर उनको देनी पड़ती है। हाँ, वो भी अगर मान लो नस्ल को बढ़ावा देने में अगर इंटरेस्टेड है तो उनके पास भी अच्छी जाएगी, तभी बढ़िया रिजल्ट ले पाएंगे। ठीक है जी। तो आज गायें खूब सारी भाई साहब ने दिखाई है, खूब सारी बछड़ियाँ दिखाई है, और आज साहिवाल पे ज़्यादा भाई साहब काम करते हैं, लेकिन फिर भी चोलिस्तानी पे भी काम शुरू कर दिया है। चोलिस्तानी पे भी फोकस आ गया है। अच्छा, चोलिस्तानी और थी आपके पास एक बछड़ी? एक नहीं है जी, 3 है मेरे पास। अच्छा, 3 चोलिस्तानी है। हाँ काका बेटी। हाँ, तो ये खुले में रहती है, तो
ये फर्स्ट टाइम ब्याई हुई है। फर्स्ट टाइम ब्याई हुई है। अभी ड्राई होगी ये। हाँ। ये मैंने टोपरिया मेले के लिए तैयार की थी। अच्छा, जो पीछे नौर के नजदीक हाँ। टोपरिया में। इसकी बच्ची मर गई थी जी। हाँ। किस बुल की थी डॉक्टर साहब? वो मनवीर की मनवीर की बच्चियाँ थी इसके पीछे। मनवीर बुल की बेटी। बेटी थी। ठीक है, तो दूध कितना पीक में दिया हुआ है? दूध दिया है जी इसने, बच्चियाँ मरने के बाद भी 7 लीटर दूध टाइम का निकाला था मैंने इसका। 7 लीटर एक टाइम का दूध निकाला हुआ था। हाँ। 7 लीटर एक टाइम का मतलब 14 लीटर दोनों टाइम का मिला के। खूबसूरती इसमें भी बड़ी प्यारी है। ठीक है, ये भी अगर इंटरेस्टेड हो सेल के लिए तो कर देंगे जी। कर देंगे। प्राइस अभी ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं करेंगे। हाँ, आगे भी क्या भी नहीं। तैयार होने पर ही उसका कोई अदर क्वालिटी की सही कीमत तभी मिलेगी। अच्छा मजा आता है ना। ठीक अब है। रेट उसका क्या मांगे? ड्राई पेड में वो। ठीक है। अभी ये देखो आप, हाँ। ये प्रेग्नेंट ही नहीं हुई है अभी तक। हाँ। हाइट लेंथ देखो आप। हाँ 2 साल की बछड़ी है ये। हाँ, हाइट ग्रोथ अच्छी आई है। अभी में आने वाली है, अब आज 2-4 दिन में, आज 5 दिन में। हाँ ठीक है। और ये देखो चोलिस्तानी में इस गाय की बच्चियाँ है ये। ये बछड़ी इस गाय की। ठीक है। ठीक है, तो pregnant ये है। माँ बेटी दोनों ही है। हाँ, अभी प्रेग्नेंट आ गई, ये ड्राई हो गई जी। हाँ। दूध दे रही है वैसे। अच्छा। 3 महीने की प्रेग्नेंट है अभी। हाँ। अभी दूध एक टाइम दूध ड्राई कर रहे हैं इसको, एक टाइम दूध निकाल रहे हैं इसका। अच्छा, ड्राई पे है अब। हाँ, ड्राई पे। ठीक है, तो खूब सारी गायें भाई साहब के पास है और खूब सारी बछड़ियाँ भी है। दर्शक अगर ब्रीडिंग करने के इच्छुक हो तो ऐसा नहीं हो कि इसी फार्म में जो अभी रेडी अवेलेबल है इन्हीं में से मिलेगी। गांव में भी, हमारे गांव में भी। हाँ गांव में भी खूब सारी गायें हैं। ये कोई एक राज्य के हमारे को 50 गाय चाहिए। हाँ तो बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, 50 गायें भी रेडीली अवेलेबल है गांव के अंदर, और वो भी ब्रीडिंग वाली। सिर्फ गाय नाम की गाय नहीं हो, अच्छी नस्ल वाली गाय हो। हाँ, तो डॉक्टर साहब ने खुद ने भी सीमन रखे हुए हैं। बिल्कुल, पूरे 10 साल से मैं गांव में काम कर रहा हूं जी। तो आप तो जानते हो कि किस गाय का कितना कैसा रिकॉर्ड रहा हुआ है और किस तरीके की बछड़ियाँ लेके आ रही है। ठीक है, कैसी लगी व्यूअर्स आज की गायें और आज का वीडियो, कमेंट जरूर से कीजिएगा। ऐसे वीडियो रेगुलर देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, और साथ में अगर ख़रीदने के, अच्छी गाय खरीदने के इच्छुक हो तो सीरियसली भाई साहब से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट करेंगे तो मेरा अनुभव है कि अच्छी गायें आपको ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम जी। राम राम। जय गौ माता। जय गोपाल।